दिल्ली की राजनीति में इन दिनों आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गायब से नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से वो सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिख रहे हैं। बीते कई दिनों से न तो उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई, न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई खास राजनीतिक पोस्ट किया। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन पर भी केजरीवाल ने कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं उनकी करीबी सहयोगी आतिशी अकेले मोर्चा संभाली दिख रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कभी कभी घर पर रहकर हालात पर विचार करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना उपयोगी होता है। शायद यही काम आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने हाल ही में सिर्फ एक बार सोशल मीडिया पर बयान दिया जब दिल्ली विधानसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने का मुद्दा उठा। उन्होंने इसे गलत बताया, लेकिन यह मुद्दा ज्यादा तूल नहीं पकड़ा पाया। दिल्ली की राजनीति में जहां आतिशी और गोपाल राय सक्रिय दिख रहे हैं, वहीं पार्टी के अन्य बड़े नेता अलग अलग कामों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। संजय सिंह हरियाणा नगर निगम चुनाव में लगे हुए हैं, जबकि सौरभ भारद्वाज सोशल मीडिया पर ही सक्रिय हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे। इस बार दिल्ली विधानसभा में सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश की गई, जो केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही हैं। इन रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री के बंगले के नवीनीकरण पर खर्च, आबकारी नीति, मोहल्ला क्लिनिक, परिवहन और वायु प्रदूषण पर किए गए कामों पर गंभीर सवाल उठाए गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन रिपोर्ट्स के चलते केजरीवाल की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले भी शराब नीति मामले में 5 महीने जेल में बिता चुके केजरीवाल के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। वहीं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की सेवा कम और दिल्ली की दुश्मन ज्यादा है। आपने जानबूझकर कभी सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं की, वो हमेशा अपने भ्रष्टाचार को छिपाते रहे। हमने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे और 2 रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपने आबकारी नीति में हमारे नेताओं और मंत्रियों को सुना है, कैसे जानबूझकर नीति बदली गई। सब कुछ जानबूझकर किया गया। 3 ब्रांडों ने आबकारी नीति को बदल दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने यह खेल खेला। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी और दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता ने मोहल्ला क्लिनिक पर भी रिपोर्ट लाने की बात कही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी लोगों को सेवाएं देना है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की सेवा कम और दिल्ली की दुश्मन ज्यादा है। उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति पर भी सवाल उठाया। क्या जब बेड नहीं थे तो अस्पतालों में फर्श पर सोते थे? ये आम आदमी पार्टी की देन नहीं है, वे लुटेरे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम बहुत कुछ करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि वो मोहल्ला क्लिनिक पर भी रिपोर्ट लाएंगे, जिससे सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपने घर में क्लिनिक खोला और वहां कोई डॉक्टर और दवा नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड में मरीज का इलाज कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आयुष्मान भारत को अब दिल्ली में मंजूरी मिल गई है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हमने पहले दिन ही कहा था कि हम उन्हें नौकरी देंगे। वो सवाल नहीं उठा रहे, हम उन्हें रोजगार दे रहे हैं। हमारे पास 3 साल में 5वां लक्ष्य है, लेकिन हम उससे पहले ही इस पे पूरा कर लेंगे। यमुना की सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पानी में क्रूज चलेंगे और यमुना वाटर फ्रंट बनाया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए नासिक की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। नासिक की अदालत में राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने की बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी। अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में राहुल को नासिक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा, 1 मार्च को सावरकर अपमानजनक बयान मामले में सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी अपने वकीलों के माध्यम से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज पिंगले के अनुसार इसलिए अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने की बजाय अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और अपना मामला प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान में बड़ा विवाद पैदा हो गया था। सावरकर पर दिया गया उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना भी की थी। इस संबंध में सावरकर प्रेमियों की ओर से नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी स्वयं इस मामले में उपस्थित नहीं थे। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित थे। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत के आदेश के बाद मई में होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी खुद अदालत में पेश होते हैं या नहीं। वहीं मेघालय के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। चुनाव के समय मंदिर जाने और महाकुंभ से दूरी बनाने पर सवाल खड़े किए। साथ ही महाकुंभ के आयोजन और राजनीति को लेकर भी कई अहम बातें कही। कलराज मिश्रा आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नहीं जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं।
जब चुनाव आता है तो मंदिर जाते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं, वो महाकुंभ प्रयागराज क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन का राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब यह कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार जनता चुनती है और जनता किसे चुनेगी ये वही जानती है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सरकार के प्रबंधन की तारीफ श्रद्धालु और आम जनता कर रही है। इस बात को विरोधी दल के नेताओं को भी मानना चाहिए। उन्होंने ये बात रविवार को प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के जाफरपुर मुंडा स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के मित्र भी मानते हैं कि प्रबंधन महाकुंभ में अच्छा था, लेकिन राजनीतिक वजह से वे विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान मौतों का आंकड़ा विपक्ष द्वारा बार बार मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार विवाद करना उचित नहीं। विपक्ष कह रहा है कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई, अगर ऐसा होता तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने क्यों आते? उन्होंने कहा कि इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं, इसके बाद सब कुछ ठप हो गया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में धमाल मचा रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद अब टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। लगातार 3 मैच जीतकर रोहित ने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया, लेकिन इस बीच कांग्रेस की नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने उनके शारीरिक बनावट को लेकर हमला बोला। शमा ने रोहित को मोटा और भारत का सबसे बेकार कप्तान कहकर तंज कसा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान एक्स पर लिखा, रोहित मोटे हैं, वजन कम करें, वो बेकार कप्तान है। शमा ने रोहित को सचिन, कोहली और धोनी जैसे दिग्गज से कम आंका और कहा कि उनकी किस्मत अच्छी थी जो मौका मिला। हालांकि उनके ट्वीट पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने उन्हें आड़े हाथों लिया और इसे कांग्रेस के खिलाड़ियों को अपमानित करने की मानसिकता करार दिया। शमा मोहम्मद के ट्वीट पर फैंस ने तीखी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक ये ट्वीट वायरल हो चुका था। फैंस कह रहे हैं कि कौन फिट कौन अनफिट ये देखना बीसीसीआई का काम है, वो देख लेंगे। कांग्रेस के नेता पहले अपने लोगों का स्ट्राइक रेट देख लें, उनके मुंह से फिर दोबारा ऐसी बात नहीं निकलेगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस विवाद पर अपनी राय रखते हुए एक्स पर लिखा, कांग्रेस और टीएमसी को खिलाड़ियों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने निजी जीवन को संभालने में सक्षम हैं। इस तरह की टिप्पणियां हमारे खिलाड़ियों द्वारा वैश्विक मंच पर देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए की जाने वाली कड़ी मेहनत और त्याग को कमजोर करती हैं। इन पार्टियों के नेताओं द्वारा खिलाड़ी के शरीर को लेकर की गई टिप्पणी को टीम में जगह को लेकर उठाए गए सवाल न केवल बेहद शर्मनाक हैं, बल्कि पूरी तरह से निंदनीय भी हैं। मांडविया के अलावा भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी शमा को आड़े हाथों लिया। प्रसाद ने एक्स पर लिखा, रोहित ने कप्तान के रूप में गरिमा बनाए रखी। उन्होंने हमें 8 महीने पहले ही T20 विश्व कप में जीत दिलाई थी और आईसीसी टूर्नामेंट के बीच में उनकी फिटनेस को लेकर टिप्पणी करना बिल्कुल दयनीय और अनावश्यक है। उस व्यक्ति के लिए कुछ सम्मान होना चाहिए जिसने इतने सालों तक अपने कौशल और नेतृत्व के माध्यम से उपलब्धि हासिल की। वहीं भाजपा नेता अजय महावर ने कहा, पहले वो अपनी वाणी पर संयम रखें, ये चयन करता नहीं, वे बीसीसीआई नहीं। अगर रोहित के प्रदर्शन से दिक्कत है तो पहले राहुल गांधी का प्रदर्शन देख लें, उनका स्ट्राइक रेट देख लें, पिछले चुनावों में हर राज्य में क्या हाल हुआ। यहां पर जीते हैं, वहां साथी दलों ने किया, कांग्रेस वहां कहीं नहीं है। पहले राहुल गांधी को रिटायर करें, फिर रोहित शर्मा की बात करें। वहीं पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने रोहित शर्मा का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने रोहित की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, उनका मजाक बनाना बेहद शर्मनाक है। शमा मोहम्मद के पोस्ट पर प्रसाद ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, रोहित के कप्तान के तौर पर बहुत गरिमा बनाए रखी। 8 महीने पहले उन्होंने हमें T20 विश्व कप जिताया था और आईसीसी टूर्नामेंट के बीच उन पर बॉडी शेमिंग करना बिल्कुल दयनीय और अनुचित है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ सम्मान होना चाहिए जिसने इतने सालों तक अपने कौशल को और नेतृत्व के माध्यम से कुछ हासिल किया है। रोहित के नाम वनडे में 48.74 की औसत से 11,064 रन दर्ज हैं। इनमें 32 शतक और 57 अर्धशतक शामिल हैं। हाल ही में वो 261 पारियों में 11,000 ओडीआई रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने वनडे में 3 दोहरे शतक भी लगाए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के साथ ही सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। वो कपिल देव और धोनी के बाद वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरे भारतीय कप्तान हैं।